ओमी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैंने कहा यू आर ऑल्सो रिकॉर्डिंग ना? हाँ, आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग, मैंने कर दिया। तो हमारे लिखा साहब आ गए क्या? लिखा साहब अभी तक आए नहीं हैं। अभी 4 लोग और आने हैं अभी। हाँ 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 हाँ। मेरे ख्याल अब जो मीटिंग चलेगी दिस विल बी अनलिमिटेड। तो पहली वाली मीटिंग वही बात, एक्चुअली जूम वालों ने फ्रॉम 8:30 ऑनवर्ड्स उन्होंने अनलिमिटेड कर दिया है टाइम। उससे पहले का 40 मिनट्स का टाइम लिमिट था। जीएस, कैन यू रिंग अप मिस्टर लिखा प्लीज? आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। लिखा साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। और जैसे कि मैं बता रहा था कि आपसे अब हम गाना सुनेंगे, प्यार बस में तो नहीं है लेकिन फिर भी, प्यार पर बस तो नहीं है लेकिन फिर भी। दोस्तों, इस गाने को, इसको, इस गजल को या जो भी कह लें, सैयद लुधियानी साहब की जो लिखी हुई है, इसको हमारे ओपी मल्होत्रा साहब ने पहले जो है इसको सुनाया था, पढ़ के सुनाया था। सो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द तरन्नुम पार्ट ऑफ इट एंड आई होप यू लाइक इट। बाकी मेरा गला जरा खराब है, प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि तो बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो माफ कीजिएगा। आई होप आप सबको आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। और जहां भी आशा भोसले का है वो भी मैंने ही निभाया है। मैं अपनी उंगली उठाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये आशा भोसले जी का गाया हुआ है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली। आ मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं।
प्यार पर बस तो नहीं है, कहीं ऐसा न हो पाँव मेरे थर्रा जाए। कहीं ऐसा न हो पाँव मेरे थर्रा जाए, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले, अश्क बहते रहे खामोश से रातों में, अश्क बहते रहे खामोश से रातों में, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। Thank you. बहुत खूब लिखा साहब, बहुत ही बढ़िया। यूं ही नहीं हर कोई आपकी गायकी का कायल, जबरदस्त कशिश है आपकी आवाज में, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। Thank you. और दोस्तों और भाभीियों, अब बारी है आपके इस खादिम हरदिल अजीज रोमी की। You know what is the worst nightmare for any artist? The worst nightmare for any artist is to perform after a brilliant performance by another artist. Unfortunately, it is my turn after a brilliant rendition by Likha Sahab. कोशिश करूंगा कि जल्दी ही खत्म कर दूं ताकि you don't have to endure the ordeal for a very long time. I have chosen to recite a ghazal. ये गजल मैंने पहले भी एल्डर्स गेटवे मीट में सुनाई है, और फिर भी दोबारा मैं सुनाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मौजूद काफी लोगों ने ये नहीं सुनी होगी। शायर हैं शमीम अब्बास साहब, मुंबई के बाशिंदा हैं शमीम अब्बास साहब, और इनकी शायरी की खासियत ये है कि ये बहुत ही कॉमन अल्फाजों में अपनी बात कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसी में ये अपनी बात कह जाते हैं, उसी में गजल कह जाते हैं अपनी। ये एक बारी वो खुद ही बता रहे थे, कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं तो आप लोगों की जुबान लेके, आपके मुंह से आप लोगों की जुबान लेके आपके ही कानों तक पहुंचा देता हूं, बस। तो पेश है उनकी ये एक छोटी सी बट बहुत ही मजेदार गजल है। उन्वान है तुझ में तो कुछ भी वाहियात नहीं। तो मुलाहिजा फरमाइए कि तुझ में तो कुछ भी वाहियात नहीं, तुझ में तो कुछ भी वाहियात नहीं, जाओ तुम आदमी की जात नहीं। तुझ में तो कुछ भी वाहियात नहीं, जाओ तुम आदमी की जात नहीं। जो दिल में है वही जुबां पे है मेरी, जो दिल में है वही जुबां पे है मेरी, और तो कुछ खास मुझ में बात नहीं। जो दिल में है वही जुबां पे है मेरी, और तो कुछ खास मुझ में बात नहीं। खुल के मिलते हैं, खुल के मिलते हैं जिससे भी मिलते हैं, खुल के मिलते हैं जिससे भी मिलते हैं। जहन में कोई छूत छात नहीं। खुल के मिलते हैं जिससे भी मिलते हैं, जहन में कोई छूत छात नहीं। एक ताल्लुकात सभी से है मेरा, लेकिन एक ताल्लुकात सभी से है मेरा, लेकिन सभी से जायज ताल्लुकात नहीं। एक ताल्लुकात सभी से है मेरा, लेकिन सभी से जायज ताल्लुकात नहीं। ये शायरी है, ये शायरी है साहब, ये शरीफों के बस की बात नहीं, ये शरीफों के बस की बात नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा कलाम शमीम अब्बास साहब का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपकी सारी तालियां शमीम अब्बास साहब के लिए, मैं तो जरिया था। और अब बारी है हमारे यंगेस्ट मेंबर की, हम सबके प्यारे श्री सतीश मल्होत्रा जी की। सतीश जी अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज।
Satish ji has proved time and again that the old dictum, age is just a number, it's absolutely true. He's truly an inspiration for all of us. कहते हैं कि थोड़ा सा बचपन साथ रखिए, थोड़ा सा बचपन साथ रखिए जिंदगी की शाम में, थोड़ा सा बचपन साथ रखिए जिंदगी की शाम में, उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के आखिरी मुकाम में, उम्र महसूस ही नहीं होगी सफर के आखिरी मुकाम में। हमारे मल्होत्रा जी सिर्फ बचपन साथ ही नहीं रखते, बल्कि आज हमें बचपन की याद भी कराएंगे सुदर्शन फाकिर की इस खूबसूरत नज़्म से, जिसका उन्वान है ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। ओवर टू यू मल्होत्रा साहब। If the voice is okay, then just give a thumbs up because I can't hear. Absolutely fine. ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिससे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, बुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना। वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना और गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों में प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, खरौंदे बनाना बनाकर मिटाना, वो मासूम सूरत की अपनी कहानी, वो ख्वाबों ख्यालों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। क्या बात है मल्होत्रा साहब, क्या बात है, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों अब ऐसा करते हैं कि माहौल थोड़ा चेंज करते हैं, गजलें नगमों और नज़मों से हटकर थोड़ा हंस लेते हैं, और हमें हंसाने के लिए आ रहे हैं मिस्टर अशोक साहनी। अशोक साहनी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी, जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल है हमारे साहनी साहब। बच्चों के साथ बच्चे, जवानों के साथ जवान और बूढ़े लोगों के साथ भी जवान। इनकी जवानी का राज है इनके लतीफों के पिटारे में, थोड़े अच्छे वाले और थोड़े वो वाले, जिन्हें हम बहुत अच्छे वाले लतीफे कहते हैं।
मशहूर शायर निदा फाजली जी कहते हैं कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। सानी साहब, यहाँ जितने भी मेरी उम्र के बच्चे बैठे हैं ना, रो तो कोई नहीं रहा पर हंस भी कोई नहीं रहा, इनको हंसाने का जिम्मा आपका। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना पिटारा खोल लीजिए। ओवर टू यू। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सब दोस्तों को शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे उन्होंने इस अड्डे में शामिल कर लिया। मेरी बड़ी तमन्ना थी और पहली रिक्वेस्ट पे वो तमन्ना पूरी कर दी गई। और जैसे कि मैंने रोमी जी को कहा था कि साहब मुझे गाना सुनने का और शायरी का सुनने का बहुत शौक है, बट गम यही है कि मैं कभी गा नहीं पाया और ना कभी लिख पाया। हाँ, मगर नकल करने में माहिर हूं। तो पहले शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जोक वो आज तो नहीं हो पाएंगे, वो कभी अड्डे पे करेंगे। आज थोड़े से ऐसे एक दो सुनाते हैं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स से पहले आर्मी में भी था। तो साहब वो बिल्कुल ये आर्मी में एक गोरखे जवान की ड्यूटी लगा दी गई और उस यूनिट के पास एक झील थी, थोड़ी दूर थी, काफी दूर थी, कि इस झील में किसी को नहाने नहीं देना। और गोरखा था, बड़ा डिसिप्लिन सोल्जर था। तो साहब थोड़ी देर में देखा कि एक लेडी आई और शी स्टार्टेड अनड्रेसिंग। जब वो अनड्रेस कर चुकी और झील में घुसने लगी तो गोरखा ने सीटी बजा दी। तो उसे मुड़ के देखा, बोले मैडम आप यहां नहा नहीं सकते। बोले मगर क्या बात है, जब मैं अनड्रेस कर रही थी तब तुमने मना नहीं किया। बोले मैडम उसकी मनाही नहीं है, सिर्फ नहाने की मनाही है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। साहब जंगल में शेर की शादी हो रही थी। अरे सारे जानवर साहब आए शादी में, मगर सबसे ज्यादा जो डांस कर रहा था, नाच कर रहा था, वो एक चूहा था। वो पागलों की तरह नाचे जाए नाचे जाए। लोगों ने पूछा यार तुम क्या बात है तुम्हें, यार तुम क्या पागल हो रहे हो, शेर की तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई? नहीं, बोला साहब मेरे दोस्त की शादी है, आज तो मैं नाचूंगा नाचूंगा। बोले तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? बोले जब मेरी शादी हुई थी थोड़े दिन पहले तो शेर भी मेरी शादी में आया था। तो बोले वो कैसे? बोले शादी से पहले मैं भी शेर था। ये तो वक्त की बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तीसरा सुनाते हैं सर। ये तो बहुत छोटा सा एक लाइन का है। एक बड़े ही अच्छे जज साहब जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, वो कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में उनके सामने मुजरिम पेश हुआ। मुजरिम को देखते बोले तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? बोले साहब जरूर देखा होगा। बोले कहां देखा होगा? बोला साहब मैं कोठे पे तबला बजाता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अब लास्ट जोक में आ जाइए। तो साहब एक आदमी ने अपनी दुकान खोली, दुकान चल नहीं रही थी, तो किसी ने कहा साहब एक गुजराती को तुम नौकर रख लो, तुम्हारी दुकान बढ़िया चलेगी, बड़े अच्छे सेल्समैन होते हैं। गुजराती को रखा साहब, जहां सेल दिन की 400 रुपए थी उसने एक दिन में 6000 7000 कर दी। तो एक दिन वो देखने चला गया कि देखो कर क्या रहा है, और उसने देखा साहब एक आदमी आया, उसने उससे कहा कि साहब उसको एक फिशिंग रॉड बेच दी 600 रुपए की। उसके बाद उसको कहा कि साहब फिशिंग रॉड ले रहे हो तो भैया तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं, ये जूते खराब हो जाएंगे, पानी में जाओगे, अच्छे जूते ले लो दूसरे सस्ते वाले। वो दे दिए। अरे बोले अगर मछली पकड़ने जाओगे यार तुम तो भैया वहां पे कुछ भूख लगेगी, टाइम लगेगा, बिस्कुट भी दे दिए। बोले मछली पकड़ोगे रखोगे कहाँ पे? उसके लिए टोकरी भी दे दी। तो मालिक अगले देखेगा साहब ये बड़ा अच्छा आदमी है साहब, इसने तो कमाल कर दिया। बोले यार ये आदमी तो सिर्फ
मछली की रॉड लेने आया था, तुमने इतना सामान बेच दिया। बोले साहब रॉड लेने नहीं आया था, वो तो अपनी बीबी के लिए विस्पर लेने आया था। वो तो अपनी बीबी के लिए विस्पर लेने आया था। मैंने कहा तुम 4 दिन क्या करोगे, जाके मछली पकड़ो। चलिए साहब, इसके बाद अगर आप 1 मिनट दे दें तो नकल किए 2 शेर सुना दूं। शेर का दोनों जी आपके आपके शेर के लिए आपको दोबारा बुलाता हूं मैं थोड़ी देर में। राइट सर। आगे आगे सेकंड राउंड में आपका शेर का है। क्या तो बहुत ही बढ़िया जोक सुना है सानी साहब आपने। मेरे को ये नहीं समझ आती कि ये लतीफे याद कैसे रखते हैं आप। ये हुनर भी सिखा दीजिए आप किसी दिन। वो अड्डे में बताऊंगा सर। चलिए गुड जी। हंसते हंसाने से याद आया कि हमारे बीच में एक ऐसा दोस्त भी मौजूद है हमारा, जो रोज सुबह हमें लाफ्टर थेरेपी कराता है। उनका तो सारा शरीर ही हंसता है, लेकिन सिर्फ हंसना हंसाना ही उनका हुनर नहीं है दोस्तों। वो एक अच्छे गायक भी हैं और आंख बंद करके पूरे दिल से गाते हैं। और वो कोई और नहीं है, हमारे वकील साहब राजीव बहल जी हैं। राजीव अनम्यूट कर लें और तैयार हो जाएं। मैं एक शेर सुनाता हूं, उसके बाद आप अपना वो जो भी आपने सुनाना है वो सुनाइएगा। मुख्तार खैराबादी जी हाँ, ये कहते हैं कि वक्त 2 मुझ पर कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में। वक्त 2 मुझ पर कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। इसी पे किसी और ने कह दिया कि हद से ज्यादा आती है मुझको मेरी जान तेरी याद। एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। इसलिए राजीव बहल को भी जनाब फयाज हाशमी जी की ये गजल आज जाने की जिद ना करो बहुत अजीज है। गजल को फरीदा खानम ने कल्ट गजल में तब्दील कर दिया था अपनी गायकी से। चलिए आज सुनते हैं यही गजल अपने वकील साहब की आवाज में। आज जाने की जिद ना करो, राजीव बहल। ये गजल जो है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये गजल एक ऐसी गजल है जो मैं कभी भी किसी वक्त भी गा सकता हूं। आई लव इट। आपसे शेयर करूंगा। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ये सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम।
तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद, या हमारे जो अड्डे में हम लोग जो समय बिताते हैं, हम लोग सब कितने बिजी हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। तो ये जो वक्त जो है, ये वक्त की वैल्यू हम कितना दे सकते हैं और हमको लेना चाहिए, ये उसके बारे में। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, उनको खोकर कहीं जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की याद में राज है, हुस्न और इश्क की याद में राज है, कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। Very good, very good. Good choice of गजल and very good rendition, राजीव. ये एक्चुअली एक ऐसी गजल है जिससे हर कोई रिलेट भी करता है. Excellent, very very good. वकील साहब के बाद बारी है हमारे प्रोफेसर साहब की. पता नहीं कब फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कविता का शौक पैदा हो गया हमारे श्री के.एल. चोपड़ा जी को. One of the most regular members of our online adda, Mr. Chopra, always has something up his sleeve. Always has something ready to share in the morning meeting. बहुत ही खूबसूरत कविता चुनी है इन्होंने आज सुनाने के लिए. कविता बेसिकली इंसानी हौसले की और इंसानी जज्बे की बात कर रही है. इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट. बहुत कमाल की चीज है हौसला भी. वो कहते हैं हटा लो ये मांझा ये चरखी ये बहती हवा भी, हटा लो ये मांझा ये चरखी ये बहती हवा भी, ये हमारी पतंग है हौसलों पे उड़ा करती है, ये हमारी पतंग है हौसलों पे उड़ा करती है. जिंदगी की कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा, जिंदगी की कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं, जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं दो चाल लिए बैठा, जिंदगी की कश्मकश में उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं, जिंदगी तेरी हर चाल के लिए मैं दो चाल लिए बैठा हूं, लुत्फ उठा रहा हूं आंख झोली का, मिलेगी कामयाबी
हौसला कमाल लिए बैठा, हौसला कमाल लिए बैठा. Incidentally, this kavita which Mr. Chopra is going to recite is, I don't know how many of you are aware, it is written by Amitabh Bachchan. People think that it is written by his father, Harivansh Rai Bachchan, but no, it has been written by Amitabh Bachchan. I have never heard anything from Amitabh's pen before. This is the first time we'll be hearing it. तो आइए चोपड़ा जी अनम्यूट कीजिए और सुनाइए हमें अमिताभ की ये रचना जिसके उन्वान है तुम मुझे कब तक रोकोगे. Ladies and gentlemen, Shri K.L. Chopra for you. Namaskar everybody. Chopra ji, thank you very much for introducing me in such a nice way. यहाँ पे मैं जनवरी एंड में शिफ्ट किया हूँ और कुछ लोगों को फिजिकली मुलाकात हुई है सुबह वॉक करते हुए. बहुत अच्छा लगता था वॉक करना और सबको मिलना, पर इस कोरोना काल ने जो है ना सब चीजों को रोक दिया और हम सबका मिलना बहुत दिली चाहे थी कि सबके साथ मिलें, मिल बैठ के परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को जाने, पर इस कोरोना ने सबको रोक दिया. और उसी को जो है चैलेंज करते हुए कि भैया तुम हमें कब तक रोकोगे, मैंने इस पोएम को चुना है. तो मैं ये इस टाइप की एक्टिविटी जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ. अगर मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को माफ करना. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है मैं आपको जो है कविता को अच्छी तरह से रिसाइट करके सुना पाऊंगा. शुक्रिया. प्लीज. मैं अमिताभ बच्चन की तुम मुझे कब तक रोकोगे उसको सुना रहा हूं. मुलाजा फरमाइए. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में कुछ आशाएं. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में कुछ आशाएं, दिल में अरमान कहीं कुछ कर जाएं, कहीं कुछ कर जाएं. तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे. सूरज का तेज नहीं मुझ में, सूरज का तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. सूरज का तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर में लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर में लिखी इबारत हूं. शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं. तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे. इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है. इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है. तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है. मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं. तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं. तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ. अब फिर झुकने का शौक नहीं. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं. अपने ही हाथों रचा स्वयं, अपने ही हाथों रचा स्वयं.
तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब कविता। सच में तुम मुझको कब तक रोकोगे, बहुत ही लाजवाब कविता थी चोपड़ा साहब, और बहुत ही बढ़िया चॉइस थी आपकी ये चुनने की। वो कहते हैं कभी गुलों से खुशबू बन के उड़ते हैं, कभी गुलों से खुशबू बन के उड़ते हैं, कभी बन के धुआं पर्वतों से उड़ते हैं। अरे ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। दोस्तों, हमारे सभी आर्टिस्ट ने एक एक परफॉर्मेंस दे दी है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, फॉर सम रीजन अगेन आई एम सीइंग दैट द रिमेनिंग मीटिंग टाइम इज 3.13 मिनट्स राइट नाउ। तो हालांकि ये टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से टर्मिनेट होती है तो अगेन री लॉग इन। हमारा सेकंड राउंड अब शुरू हो रहा है। अब सेकंड राउंड शुरू करते हैं, और एक बार फिर हेलो सेकंड राउंड शुरू करते हैं, और एक बार फिर बुलाते हैं अपने सुर सम्राट आलोक सहदेव को। वो हमें 1962 की फिल्म बात एक रात की का एक गाना सुनाएंगे, जो कि मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है। एस.डी. बर्मन साहब ने संगीत दिया था, और स्क्रीन पे देवानंद और वहीदा रहमान थे। और इस गाने को ओरिजिनली गाया था हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुरी ने। आज पहली बार पता नहीं क्यों आलोक ने 2 गाने चुने, और दोनों ही हेमंत के चुने। इस गाने के बोल हैं, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। आलोक, माइक संभालो प्लीज। ओके। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की जुबान। न तुम हमें जानो, मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां चले आज दोनों जाने कहाँ। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो। I finish in time. थैंक यू, थैंक यू। हेमंत कुमार की आवाज आलोक के गले से, और आप समझते हैं कि आलोक सिर्फ रति के गाने गाता है। बहुत बढ़िया आलोक, वेरी वेरी गुड। मूविंग ऑन, let us request Anand Sabharwal once again to unmute and get ready to sing. He's going to sing the evergreen Mukesh song, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। 1967 में दिल ने पुकारा फिल्म एक रिलीज हुई थी, उसमें ये मुकेश का गाना वो